हेलो साथियों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से बार बार पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों को लेके आया हूँ। तो इनके जो आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो ऑप्शंस हैं आपके पास 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। इसका साथियों ए ऑप्शन ठीक है, 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप माह कर लीजिए, इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस आपके पास 13 दिसंबर 1950, 11 दिसंबर 1941, 9 दिसंबर 1940 और 9 दिसंबर 1940। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 9 दिसंबर 1940, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, बी.एन. राव। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और बी.एन. राव। तो इसके जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, पंचवर्षीय योजना के किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और रूस। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है रूस, डी ऑप्शन। तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई थी। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। राइट ऑप्शन आपका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बी.एन. राव। डी ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाता है, बी.एन. राव जो थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ और राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ कहा गया है संविधान में अनुच्छेद 1 में। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अगला ऑप्शन है आपके सामने, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आपका आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो कानून के जानकार जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, वही पहले कानून मंत्री थे। ठीक है साथियों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का आधार। सी जो ऑप्शन है इसी को उन्होंने कहा था, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है इसको कहा गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां और 52वां। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, 42वां संविधान संशोधन है जो इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है
समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो यही है बी ऑप्शन। संपत्ति जो है वो मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया। अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार शेष हैं। तो अभी जो है, अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये नैसर्गिक हो गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ए, अमेरिका से लिए गए थे मौलिक अधिकार। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, मतलब कितनी उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो ऑप्शन है आपके पास 18, 21, 35 और 30 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, 35 ईयर का कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। इसी में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति पद की, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। डी आप ऑप्शन जो है वो आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को, या उपराष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन आपके पास हैं लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यसभा का अध्यक्ष। तो आपका इसका ऑप्शन बी है सही, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अच्छा प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है जो आपका ऑप्शन है 52वां संशोधन, 53वां, 43वां संशोधन, 44वां और 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, यही आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, आप लोग जानते हैं, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है वो हमारा क्या है? संविधान है। ठीक है ना, क्योंकि संविधान के बिना हमारा देश जो पूरा जो देश चलता है वो संविधान पे चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो ऑप्शन है अनुसूचियों के लिए, ऑप्शन ए 8, 12, 11, 9। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मतलब अभी तो 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 8, 12, 11 या 9। तो 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था तब। 4 बढ़ चुकी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, पदाधिकारी के वेतन से, या फिर दल बदल के कानून से? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल के कानून से। ठीक है, दल बदल के कानून से। अगला प्रश्न है, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, या फिर कनाडा से? तो जो ऑप्शन इसका है वो ए ऑप्शन ठीक है, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। इसको ब्रिटेन भी कहा जाता था, अभी क्या है? इंग्लैंड है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 4 का, भाग 3 या भाग 1? तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो किस भाग में हैं? तो भाग 4 का, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग ये जो मूल कर्तव्य हमारे लिए गए थे रसिया से, रूस से लिए गए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मतलब संविधान को संशोधन कर सकते हैं तो किस भाग में है? तो भाग 4, भाग 4 का, भाग 3 और भाग 20। तो संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो भाग 20 में है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 16 से 20, 14 से 18, 19 से 22, 15 से 19। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाता है बी, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहला अधिवेशन हुआ था संविधान का, तो इसका आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। यही अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो इन्होंने ही प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य किसे बनाया गया था? मतलब भाषा के आधार पर पहला राज्य हमारा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन इसका आपका ठीक हो जाता है, ठीक है ना। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 360। इसका आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दी गई है, ठीक है। तो आपका जो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। नेक्स्ट ऑप्शन जो प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इसको कौन खत्म कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो हमारा जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो आपका राष्ट्रपति कर सकता है, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो कौन है? न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? ए ऑप्शन इसका ठीक है, न्यायपालिका। क्योंकि हमें कोई समस्या होती कहाँ जाते हैं? हम लोग कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में शरण लेते हैं किसी के भी खिलाफ। अगला ऑप्शन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 18। सी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाता है। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो विधिक अधिकार हमारा है संपत्ति का अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार में हुआ करता था, 7वां जो अधिकार था उसमें, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, इसको विधिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? तो ये ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्र ऑप्शन आपका हो जाता है। देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति
सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि सर्वोच्च कमांडर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है, 6 महीना। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो यहाँ पे कार्यपालिका की शक्ति किसमें है, ये आप कमेंट करके हमें